हेलो फ्रेंड्स, हर दिन की सुबह ज़िंदगी में नई उम्मीद की किरण लेकर आती है। इसलिए हर दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए। पूरे दिन आप फ्रेश फील करें और सारे काम फुल एनर्जी के साथ करें। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें। आज मैं आपको ऐसे 11 मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी जो एक सफल व्यक्ति आपको अपनाने की सलाह देता है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो इससे आपका हर दिन पहले से बेहतर गुजरेगा और फिर हर महीना और फिर पूरा साल। इस तरह आपकी ज़िंदगी की काया ही पलट जाएगी। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो लगभग हर इंसान जानता है वो है कि हमें मुस्कुराते हुए उठना चाहिए और ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र अदा करना चाहिए। कहते हैं जो डेली ग्रैटिट्यूड यानी परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस ज़िंदगी में क्या है इस पर होता है, ना कि ज़िंदगी से क्या क्या चला गया उस पर। आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आज आपके पास फ़ोन है जिससे आप वीडियो देख पा रहे हैं, या आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आपने खाना खाया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज आपके पास हैं और लाखों लोगों के पास नहीं है जो परमात्मा ने आपको दी हैं। नंबर 2, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे शरीर का अप्रॉक्सीमेट 70% पार्ट पानी से मिलकर बना है, और इसलिए ये कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी कई लोग सुबह उठने के तुरंत बाद पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, और अगर पीते हैं तो वो भी गलत तरीके से जल्दबाजी में खड़े होकर पानी पीते हैं, जो कि एक गलत आदत है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है और आपकी बॉडी को हानि भी पहुंचा रही है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह उठने के बाद मलासन में मीन्स पोटे की पोजीशन में बैठकर सिप सिप करके पानी पिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर भी बैठकर सिप सिप करके पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में नींबू पानी पीते हैं तो कहना ही क्या, ये आपको प्रोडक्टिव बना देगा, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बॉडी में WBC यानी वाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है और ग्लोइंग स्किन भी देता है। इसलिए इसे ट्राई ज़रूर करें। नंबर 3, फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना ही होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, या कह सकते हैं असली दौलत सेहत ही है, क्योंकि एक बार पैसा चला गया तो वापस फिर कमा सकते हैं, पर एक बार बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर से ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और अगर सेहत ही नहीं होगी तो सक्सेस कैसे एंजॉय करोगे। और आज के टाइम में तो बिगड़े खान पान और काम के स्ट्रेस के चलते लोग अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाते। ये सब बातें तो आप सभी को पता ही होंगी, फिर भी लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे तो हमेशा अपने दिन का आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज को ज़रूर दें। ज़्यादा कुछ नहीं तो डीप ब्रीथिंग ही कर सकते हैं। और मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा, योर बेस्ट मेडिसिन इज़ योर फूड, योर बेस्ट डॉक्टर इज़ योर सेल्फ एंड योर बेस्ट हॉस्पिटल इज़ योर किचन। नंबर 4, ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन गाड़ी से किया जा सकता है। जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पूरी फंक्शनिंग के लिए ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल यानी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। पर आजकल के बिगड़े खान पान में न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं, और लोग अपने टेस्ट के चक्कर में तला भुना जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जिसमें ना के बराबर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी बॉडी उनका साथ छोड़ने लग जाती है। और बहुत से लोग तो अपने दिन की शुरुआत कैफीन वाले पदार्थ यानी चाय और कॉफ़ी से करते हैं, और बहुत से तो अपनी भागदौड़ में नाश्ता करना ही भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर थका थका रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी खाएं, जैसे चने, ग्रीन वेजिटेबल्स, आमंड, जूस, दूध एक्सेट्रा। नंबर 5, दोस्तों, द 5 AM क्लब नामक बुक में ऑथर रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ना सुबह की सबसे अच्छी आदतों में से एक है, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में कुछ ही दिनों में विजिबल चेंज देख सकते हो। और आज के समय इस आदत को अपनाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे कि जिस तरह कॉम्पिटिटिव माहौल है और नेगेटिव लोग हमारे आसपास हैं, तो बुक पढ़ना और अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और गोल्फ की तरफ फोकस करने के लिए अफर्मेशन का भी यूज़ करना चाहिए। जब आप अफर्मेशन बोलते हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, लेकिन अब सवाल है कि आप क्या अफर्मेशन बोले। तो आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है कि आप इस तरह से अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है, मैं अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होने वाली हूँ,
मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मेरी ज़िंदगी अच्छी है और मैं इसे और बेहतरीन बनाने के लिए उठी हूँ। और इसी तरह से आप अपनी लाइफ के अनुसार अफ़र्मेशन बोल सकते हो, क्योंकि जब आप ये बोलकर कहते हैं तो आप अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि आप ये हैं। नंबर 7, मेडिटेशन किसी की भी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। ये मेरा ही नहीं, कई महान पुरुषों जैसे विवेकानंद जी और गौतम बुद्ध जी का कहना है कि सुबह उठकर किसी शांत प्लेस पर जाकर मेडिटेशन करें। शांत प्लेस के लिए आप कोई गार्डन, पार्क या ऐसी ही किन्हीं चीज़ों को चुन सकते हैं। और मेडिटेशन करते समय आपको कुछ भी सोचना नहीं है, और यदि थॉट्स आ रहे हैं तो थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। केवल 10 मिनट का मेडिटेशन आपके पूरे दिन की कायापलट कर सकता है और आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। नंबर 8, कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सुबह की जो ताजगी होती है वो और दिन के किसी भी वक्त नहीं होती है। इसलिए इंडिया के वर्ल्ड कप विनर कपिल देव जी कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे उठने का नहीं बल्कि स्टेडियम में होने का समय होता है। और आप इनकी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सुबह कितनी जल्दी उठते होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी 53 की उम्र में सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार इस बात को कहा है कि सुबह जल्दी उठना ही उनकी सफलता और फिटनेस का राज है। वो सुबह 4:30 बजे ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। और अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे नहीं तो 6 बजे तक उठ ही जाना चाहिए। नंबर 9, हमें दिन भर क्या काम करना है इसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। जैसे आज आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या अचीव करना है, किससे मिलना है, कौन सा काम है जो आज ही पूरा करना है और कौन सा काम है जो मैं कल भी कर सकती हूँ, जिससे मेरे सभी इम्पोर्टेंट काम आज ही पूरे हो जाएं। और ध्यान रहे, इस लिस्ट बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब आप भी कहोगे ये भी कोई काम है, ये तो हमें ऐसे ही याद रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। पर यकीन मानिए, जब कोई काम आप लिख कर करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हो। नंबर 10, प्लांट्स, ट्रीज और बाकी सभी चीज़ों की तरह हम इंसानों को भी सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट हमारे मूड को प्रभावित करने के साथ साथ हमें विटामिन डी भी देता है। अगर हम सही समय पर सूर्य की रोशनी लें तो ये हमारी टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक को ख़त्म कर देती है। सूर्य की रोशनी हमारी आंखों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आंखों में जो रेटिना है उसमें है फोटोसेंसिटिव सेल्स। ये सनलाइट और डार्कनेस को जज करते हैं और आपके ब्रेन में मैसेज देते हैं कि अभी दिन है या रात है। नींद ना आने की प्रॉब्लम इसी से होती है, क्योंकि रेटिना सनलाइट को सेंस नहीं करती है। अगर आप हर सुबह सूर्य के प्रकाश को देखें, मैं यहाँ सूर्य को देखने की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप सनलाइट देखते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाता है दिन है, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी और आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। नंबर 11, अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और आलस कम करने में कारगर होगा। और ये आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि कोल्ड शावर हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल के काउंट को इंक्रीज करता है और वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हमारे मॉर्निंग की 11 हैबिट्स। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो यकीनन एक हेल्दी लाइफ पाओगे। अगर आप इनमें से कोई 2 हैबिट भी अपना लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा और आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। थैंक यू।